अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरयार इकबाल और आज हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक है जनरल आसिम बाजवा पर लगने वाले इल्ज़ामात और उनकी हकीकत क्या है। मैं आपको बहुत प्रिसाइज़ करके 3-4 मिनट में कोशिश करूंगा इसका ओवरव्यू देने का। ये मामला शुरू हुआ 2020 जून में, जब इमरान खान ने जनरल आसिम सलीम बाजवा को कहा कि आप अपने सारे एसेट डिक्लेयर करें। तो जून में उन्होंने अपने एसेट डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद हम जुलाई में आते हैं तो इंडिया के एक मेजर हैं गौरव आर्य। उनका अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि वो वाकई मेजर हैं या उन्होंने सिर्फ ये टाइटल लिया हुआ है। और वो मशहूर हैं अर्नब गोस्वामी की तरह एक स्पाइसी चिली बात करने के बारे में, और जिसका एज यूजुअल ज़्यादातर कोई उसका सर पाँव नहीं होता। तो जुलाई में उन्होंने एक वीलॉग किया जिसमें उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा पर एक इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने जो अपनी सासे शो की हैं उसमें अपनी बेगम के उन शेयर्स का जिक्र नहीं किया जो उनकी बेगम ने अपने भाई की कंपनी बाजको में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो काफ़ी शोर मचा। इधर से कुछ सहाफ़ी हमारे जो हैं जो हम हर सहाफ़त हर मुल्क में ऐसे होते हैं लोग जिनको बस स्पाइसी चीज़ चाहिए। अब इंडिया का बेसिकली टारगेट क्या था? इंडिया का टारगेट है सी पैक। आपको अगर पता हो तो जनरल आसिम सलीम बाजवा सी पैक के भी रुए रवां हैं अभी। तो उन्होंने उसको टारगेट करना था उसकी, क्योंकि वो बहुत मेहनत से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो इस दौरान मैं प्लीज़ आपको बताऊँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जब ये बातें उठी, साफ़ी पीछे एक यहाँ का टोला लग गया, तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को उठाया कि जी ये क्या हो रहा है, और ऊपर से जनरल हैं तो इनका तो एहतसाब नहीं होगा, ये तो मुक़द्दस गायें हैं और इनको तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सिलसिला ये हुआ कि एक हफ़्ता और या 5-6 दिन बाद जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने टीवी पर आके 2 चैनल्स को इंटरव्यू दिया अपना, और उसमें अपने कंप्लीट बायोडाटा उन्होंने बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे है और इस तरह से है। और फिर मज़ीद ये भी उन्होंने कहा कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे चैलेंज करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। इन्हीं सहाफ़ियों के साथ कुछ हमारी जमातें जो हैं वो जो इंतज़ार में रहती हैं अपना बुग्ज़ निकालने के लिए, नून लीग होगी पीपी, उन्होंने भी इस बात को बहुत उठा लिया कि जी वो देखें जी बाजवा साहब खुद तो इस तरह करप्ट हैं और ये है तो वो है। तो सबसे पहले उनकी एक जेंटलनेस क्या मैं आसिम साहब की इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि उनके पास 2 होते हैं। एक तो वो सी पैक के रुए रवा हैं, दूसरा उनके पास SAPM का ओहदा है जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उसी वक्त उसका रेजिग्नेशन SAPM का प्राइम मिनिस्टर के हवाले किया, और उन्होंने अपने आप को हाजिर कर दिया कि ये मेरी डिटेल्स हैं, अगर आपको नहीं इससे सेटिस्फेक्शन होती तो आप मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, आप किसी भी मीडियम पे ले जाएं, किसी भी जस्टिस को, आई एम रेडी फॉर दैट। अगर आप थोड़ा सा तारीख में जाएं तो पनामा का केस जिसने एक वज़ीर आज़म को घर जाने पे मजबूर कर दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया। शेख रशीद और इमरान खान उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। गिलानी साहब को निकाल दिया गया, किस वजह से? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। तो अगर मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप के पास ये इतने मजबूत शवाहिद हैं जो लोग शोर मचा रहे हैं, तो उन्हें काइंडली प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहते हैं। ये हम भी ये चाहते हैं कि ऊपर साफ शफाफ बंदे बैठे हों, लेकिन अगर किसी बगैर वजह के आप लोग शोर मचाएंगे तो इससे अपने मुल्क की जगहसाई होगी। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ना मुझे कोई पाकिस्तान आर्मी ने अपनी पेरोल पे रखा हुआ है, ना मेरा कोई अभी इतना कैलिबर है कि मुझे रखें। मैंने जो अपना होमवर्क किया उसके मुताबिक यही बातें हैं। अगर मुझे लगता कि इसमें आसिम साहब की गलती है तो हम कहते हैं, क्योंकि मैं फ़ॉरेन में बैठा हूँ, हम मजदूरी करते हैं अपनी और अपने घर वालों का पेट पालते हैं। हमें इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि फ़ौज का बंदा हो या सिविल हो, हमें करप्ट बंदा नहीं चाहिए। तो प्लीज़ बैश करने से पहले आप भी थोड़ा सा होमवर्क कर लें। ये जो मैंने 2 इंटरव्यू बताए हैं, उन्होंने एक जियो न्यूज़ पे दिया और गालिबन दूसरा दुनिया न्यूज़ पे दिया। ये आप सर्च कर सकते हैं, आप उनकी कम्प्लीटली कन्वर्सेशन सुन सकते हैं। और उन्होंने चैलेंज भी किया और अपना इस्तीफ़ा भी पेश किया था जो इमरान खान ने एक्सेप्ट नहीं किया था वो। और आखिर में बताता चलूँ कि वो बहुत मेहनत से अब सी पैक पे काम कर रहे हैं। विश हिम ऑल द बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ साफ़ियों से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान नहीं है। अगर पाकिस्तान की जड़ें काटेंगे आप लोगों के कहने पे, और वो इंडियंस जो चाहते ही हैं हर वक्त वो इन्हीं चक्रों में रहते हैं, तो प्लीज़ उनका आलाकार मत बने।
और प्लीज़ आप जो हैं एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।